क्या दुर-ए-शवार के इल्ज़ाम की वजह से वलीद अपनी जान की बाजी हार जाएगा और क्या दुर-ए-शवार वलीद से अलग हो जाएगी। दो किनारे के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जब वलीद को इस बात का इल्म होता है कि दुर-ए-शवार ने मावरा को कॉल करके बहुत कुछ सुनाया है तो वलीद को इस बात की बहुत ही शर्मिंदगी होती है। वो छुप कर मावरा को कॉल करता है और कहता है, मावरा मुझे माफ़ कर दो, मैं दुर-ए-शवार की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। दरअसल दुर-ए-शवार की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रही, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इस पर मावरा कहती हैं, आप परेशान ना हो, मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। मैं दुर-ए-शवार की तबीयत और मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ और आप मेरी वजह से परेशान ना हों। लेकिन वलीद मावरा को कहता है, मावरा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, दुर-ए-शवार को तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मावरा जवाब देती है, वलीद आप परेशान ना हो, मैं भी नहीं चाहती कि आप दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। इसी बात पर वलीद मावरा से कहता है, मावरा मैं आंटी से मिलने घर आऊँगा, लेकिन मैं ये बात दुर-ए-शवार को नहीं बताऊँगा। जैसे ही वलीद ये बात कहता है, दुर-ए-शवार दरवाज़े के पीछे कान लगाए सब कुछ सुन रही होती है। वो मौके की तलाश में होती है, किसी तरह वो वलीद और मावरा को रंगे हाथों पकड़े। अगली सुबह वलीद के फ़ोन पर कॉल आती है और जब दुर-ए-शवार फ़ोन देखती है तो उस पर मावरा की कई मिस कॉल्स और मैसेजेस होते हैं। मैसेज में लिखा होता है, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ वहीं आ जाएं। और जब वलीद हॉस्पिटल में मावरा के पास पहुंचता है तो उसी वक्त दुर-ए-शवार ड्राइवर से कहती है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। जैसे ही दुर-ए-शवार कमरे में दाखिल होती है और वलीद और मावरा को साथ देखती है तो वो फ़ौरन अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। वलीद गुस्से में कहता है, दुर-ए-शवार तुम ये क्या कर रही हो। दुर-ए-शवार कहती है, आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो इश्क मशूक़ी का शौक़ चढ़ा हुआ है, अपनी पुरानी महबूबा के साथ वक़्त गुजारने में आपको ज़रा शर्म नहीं आई, आपको अपनी बीवी और बच्चे का ज़रा ख्याल नहीं आया। उसी वक्त वलीद दुर-ए-शवार से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी की तबीयत ख़राब थी, मैं सिर्फ़ उनकी खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। जिस पर दुर-ए-शवार कहती है, यहाँ तो मुझे कोई आंटी नज़र नहीं आ रही, यहाँ तो सिर्फ आप और मावरा हैं। दुर-ए-शवार गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वलीद उसके पीछे जाता है लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती। घर पहुंचकर दुर-ए-शवार अपने वालिद और भाई को बुला लेती है और जैसे ही वो आते हैं वो कहती है, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये मुझे धोखा दे रहा है। अपनी पुरानी महबूबा के पास जाता है। वलीद कहता है, दुर-ए-शवार तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दुर-ए-शवार उसकी कोई बात नहीं सुनती। आखिरकार वलीद मायूस होकर कहता है, दुर-ए-शवार क्या तुम मेरी जान लोगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा मावरा के साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन दुर-ए-शवार उसे बहुत सख्त बातें सुनाती है जिसकी वजह से वलीद की तबीयत मज़ीद बिगड़ जाती है। दुर-ए-शवार अपने वालिद से कहती हैं, मुझे अपने घर ले चलें। उसके वालिद उसे लेकर अपने घर आ जाते हैं, जबकि वलीद की तबीयत शदीद ख़राब हो जाती है और उसे दोबारा से दमे का अटैक होता है तो वलीद उधर ही गिर पड़ता है। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, क्या वलीद दुर-ए-शवार की ये बेइज्जती बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।